लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज का हमारा सेशन एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो मेरे से किसी ने फ़ोन पर पूछा था। किसी ने मुझसे फ़ोन पर पूछा था तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे अपने सेशन में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसलिए आज का टॉपिक भी हमारा उस पर है कि कैन वी फुलफिल एक्सपेक्टेशंस, ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ समवन। क्या हम किसी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछे या कोई मुझसे पूछे कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तुम मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करोगे? एक्सपेक्टेशंस जो ख्वाहिश है ना, वो किसी को भी किसी भी रिलेशन में हो सकती हैं। हमारे पेरेंट्स को हमसे हो सकती हैं, हमारे फ्रेंड्स को हमसे हो सकती हैं, या किसी के साथ अगर हम रिलेशन में हैं तो उस इंसान को भी हमसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड ये जो एक्सपेक्टेशंस का थ्रेड है ना, इसी के थ्रू हम किसी ना किसी से, हर किसी से एक्सपेक्टेशंस के एक थ्रेड पे अटैच्ड हैं। हर कहीं पे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती हैं और वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। किसी ने हमारी एक एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी तो हमारी दूसरी बढ़ जाती है, फिर दूसरी कर दी तो तीसरी, चौथी, ऐसे बढ़ती चली जाती है। एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब मेरा ये मानना है कि क्या हम किसी, अब अगर आप पूछें कि क्या हमारी सारी या क्या हम किसी की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम किसी की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते। हम किसी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, या अगर कोई, हम किसी को बस किसी लिमिट तक खुश रख सकते हैं। बट अगर आप कहें कि आप किसी की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं, तो नो, नहीं कर सकते। बिकॉज अगर किसी को हम फाइनेंशियल, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो वो हमारी पूरी हो जाती है। अब हमारे पेरेंट्स भी हमसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि तो हमें एक्सपेक्ट है कि तुम ये बनो, वो बनो, ये करो, वो करो। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं कि हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में ना कि हम एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के इस दौर में ना अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। और खाली मैं यही नहीं कह रही कि पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं या हमें उन्हें पूरी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उनकी खुशी भी अहमियत रखती है। बट अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं, मैं कह रही हूँ, या आप किसी फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस के लिए कह रहे हैं, या आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए आपको लगता है कि अरे उसकी मेरे से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मैं मेरे को पूरी करनी चाहिए। बट अगर आप वहीं स्टेप इन हो जाते हैं ना, तो वहीं शुरुआत होती है आपकी आइडेंटिटी खत्म होने की। बिकॉज हम किसी के इतना क्लोज होते हैं तो हमें लगता है कि उस बंदे की या उस इंसान की हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं तो हमें पूरी करनी चाहिए, तो हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। अगर अब कोई कहे मुझसे कि भाई मेरी तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि तुम मुझे प्राइवेट जेट पे घुमाओ, अब मेरी इतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि मैं प्राइवेट जेट में घुमाऊं, तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसके लिए तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसे करके लोग इंडिया से ही भाग गए, राइट? तो ऐसे ही होता है फाइनेंशियली, क्योंकि खुशी आप किसी के लिमिट तक ही पूरी कर सकते हो। बिकॉज खुशी एक आर्ट है, कला है, जो हमें अपने खुद के अंदर ही होती है। एक इंसान खुद को ही खुश कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है। अगर आप किसी की, आप ये सोचें कि मैं उसको खुशी दे दूं, उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दूं, तो नहीं, आप किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप एक लिमिट तक ही किसी को खुश रख सकते हैं। खुश रखना चाहिए, बस एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अब आज के ज़माने में कोई 100% मैं कह दूं कि 100% सब खुश हैं, तो कोई 100% खुश है ही नहीं। बिकॉज 100% जो खुश है उसके सिर्फ दो ही एक्सट्रीम्स हैं। या तो एक ऐसा इंसान जो पूरा बेवकूफ़ ही हो, जिसे कुछ पता ही ना हो, बस उसका पेट भर जाए और वो खुश, या फिर एक बच्चा जो नासमझ होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि उसका पेट भर जाए, उसे कुछ नहीं लेना देना किसी चीज़ से, तो वो खुश है। ठीक है ना? अब एक बच्चा है, उसने कोई चीज़ तोड़ दी, उसे सिर्फ उसका पेट भरना चाहिए। उसने कोई चीज़ तोड़ दी, या वो 10 रुपए की है, 10,000 की है, या वो 10 लाख की है, उसके बाद तो वो हर्ट आपको होगा ना, उसे थोड़ी, बिकॉज वो ना समझ है, उसे नहीं पता। तो एक ऐसा इंसान या तो वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ है, या फिर एक छोटा बच्चा जो ना समझ है, सिर्फ वो ही खुश रह सकता है। या फिर एक ऐसा और जो बहुत ज़्यादा समझदार है, जिसकी समझदारी की लिमिट ही पार हो गई है। बिकॉज वो इतना समझदार है कि उसे पता है कि मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं किसी से एक्सपेक्ट रखूंगा तो मैं एक टाइम पर आकर गिव अप कर जाएगा वो सामने वाला इंसान भी, तो मुझे ही हर्ट होगा, या तो वो। बट ऐसा होता नहीं है। 99.99% ये बीच वाले लेवल पे होते हैं, जिसे एक ना एक इंसान से एक्सपेक्टेशंस रहती ही हैं। और अगर एक इंसान ने हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दी तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ती चली जाती हैं और वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खुश रखिए,
लिमिट तक रख सकते हैं ना, जितनी आपकी लिमिट हो खुश रखने की। एक्सपेक्टेशंस आप किसी की पूरी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक मछली का। एक मछली है, अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगी? अब मैं उससे अगर ये एक्सपेक्ट करूंगी कि वो पानी में रहे, तैरती रहे, तो इससे मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और उस मछली को भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी में है। अब मैं मछली से ही एक्सपेक्ट करने लग जाऊं कि वो हवा में उड़ने लग जाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएगी, और मछली के लिए भी, वो हवा में कैसे उड़ेगी। तो एक्सपेक्टेशंस अगर कोई सामने वाला आपसे रख रहा है तो उसे भी ये समझना चाहिए उस इंसान को कि आपके लेवल तक की, आपकी कैपेसिटी के अंदर जितना आप कर सकते हैं एक्सपेक्टेशंस उसकी पूरी, तो वो उतना ही रखे। अब एक हस्बैंड वाइफ का और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक हस्बैंड वाइफ हैं, वैसे ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, सिर्फ मैं आपको एक एज एन एग्जांपल दे रही हूँ एक हस्बैंड वाइफ का, कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? हस्बैंड ने वाइफ से कुछ एक्सपेक्ट किया, वाइफ ने हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्ट किया, दोनों ने एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अगर कोई इंसान जो किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, या हस्बैंड वाइफ ही हैं, चलिए जो मैंने एग्जांपल दिया, पहले तो वो दोनों सामने एक दूसरे के बैठे, एक दूसरे को बताएं, हस्बैंड वाइफ को बताए और वाइफ हस्बैंड को बताए कि उसे उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है और वाइफ को हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब जैसे हस्बैंड ने वाइफ से या वाइफ ने हस्बैंड को एक्सपेक्टेशंस बताई कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, मान लीजिए 10 एक्सपेक्टेशंस बताई उन्होंने, तो जिसने सुनी कि सामने वाले इंसान को मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसने सुनी, अगर उसे लगा कि 10 एक्सपेक्टेशंस में मैं से 5 फुलफिल कर सकता हूँ, 5 नहीं कर सकता, तो वो सामने क्लैरिटी दे दे कि देखो तुम्हें मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें से मैं तुम्हारी इतनी ही एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता। बिकॉज वो सामने वाले के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, वो तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस या ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने आप की आइडेंटिटी तो एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में तो भूल ही जाएगा ना, उसे पेन्स होगा, और फिर भी सामने वाला इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ये कारण होता है एक दूसरे से मनमुटाव का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, और वो भी व्हाट। तो बैठकर एक दूसरे से पूछिए, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, आप पूछिए कि सामने वाले को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप कितनी पूरी कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो साफ क्लैरिटी दे दीजिए, और सामने वाला भी उतनी ही आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे जो उसे पता है कि आप फुलफिल कर सकते हो। क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में पता है क्या होगा कि अगर जिसने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी, आपने अपनी हद पूरी लगा दी, फिर भी वो सामने वाला इंसान कभी खुश नहीं होगा। क्यों? फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि वो सामने वाला बंदा ब्लैकमेल करना चालू कर देता है, उसे हम कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल या फिर साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल, कि मैंने तुमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी, तुम पूरी नहीं कर पाए। तो उस टाइम आपको भी हर्ट होगा, वो तो ऑलरेडी हर्ट है ही, बिकॉज उसने आपसे जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो आपने पूरी नहीं करी, तो आप भी कहीं ना कहीं हर्ट हो गए, क्योंकि जो आप पहले उसकी ख्वाहिशें पूरी कर चुके हो उसे वो याद नहीं आएंगी, तो जो एक आपने पूरी नहीं करी उसी का ब्लेम आप पर रहेगा। तो इस वजह से मैं यही कहूंगी आपसे कि आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की दौड़ में मत भागिए, बिकॉज आप वो पूरी नहीं कर पाएंगे। खुश रखिए जितना आप किसी को एक दूसरे को रख सकते हैं, बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की बात कहेंगे वो आप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं कहूंगी कि जरूरत आप किसी की पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशें नहीं। आई होप कि आप मेरे इस सेशन से बहुत लोगों को अपने आंसर्स मिल गए हों और आपको इस सेशन मेरा पसंद आया हो। नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हलचल इंडिया।